अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज हम बात करेंगे बुल्गारियन वीज़ा कि कैसे बुल्गारियन वीज़ा लिया जा सकता है, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। ये वीडियो भी मैं एक रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। मुझे कहा गया कि इस सब्जेक्ट पे यानी बुल्गारियन रिटायरमेंट वीज़ा के बारे में बनाएं। तो आज की वीडियो बुल्गारियन रिटायरमेंट वीज़ा के बारे में ही है और आप शायद ये जान के सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि पिछले 3 सालों में ब्रिटिश सिटीज़न और अमेरिकन सिटीज़न बहुत सारे बिग नंबर में अपने अपने मुल्कों से बुल्गारिया में शिफ्ट हो रहे हैं। पहले भी रह रहे थे, लेकिन जो रिटायरीज़ हैं वो वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो बाकी यूरोप के मुकाबले में वहाँ पे कास्ट ऑफ लिविंग कम है। दूसरा ये है कि उसका क्लाइमेट बहुत प्यारा है। वहाँ की बीचेस, वहाँ पे सीनरीज जो किसी दूसरे यूरोपियन के मुकाबले की हैं, लेकिन कास्ट ऑफ लिविंग कम होने की वजह से वो सारे वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो कैसे वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मिडल ईस्ट है, जैसे अफ्रीका की कंट्रीज़ है। ये सब वहाँ किसी मुल्क से भी कोई जाना हो तो कैसे जा सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि बुल्गारियन रिटायरमेंट वीज़ा किसके लिए है। अच्छा, बुल्गारियन रिटायरमेंट वीज़ा उन लोगों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन बाकी मुल्कों के मुकाबले में इसमें यह फ़र्क है कि इसमें आपकी एज लिमिट कोई नहीं है। जैसे बाकी कहते हैं जी कि आप रिटायरमेंट की एज पे हों, लेकिन बुल्गारिया को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप रिटायर हो चुके हैं, आपको पेंशन मिलने शुरू हो चुकी है, आप बुल्गारिया में शिफ्ट हो सकते हैं। पहले ये बात समझ आ गई। दूसरी बात यह है कि वो कौन है जिसको रिटायरी कह रहे हैं, उसका क्या सबूत होगा, बंदा कैसे प्रूव करेगा कि जी मैं रिटायरमेंट वाला बंदा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले जो पसंद करती है बुल्गारियन गवर्नमेंट वो ये है कि बंदे को स्टेट पेंशन मिल रही हो। यानी आप जिस मुल्क में भी हैं, आपकी हुकूमत आपको स्टेट पेंशन देनी शुरू करे। उसके पास वो साथ एक लेटर भी देते हैं रिटायरी को। वो लेटर चाहिए जो प्रूव कर रहा हो कि आप रिटायर हो चुके हैं। लेकिन अगर कोई बंदा हुकूमत से नहीं ले रहा रिटायरमेंट, लेकिन उससे कोई प्राइवेट अपनी इंश्योरेंस वगैरह कराई हुई थी, वो जो प्राइवेट उसकी रिटायरमेंट पॉलिसी थी वो उसके मुताबिक रिटायर हुआ है, तो वो भी चल जाती है। लेकिन उसके लिए भी उस कंपनी से लेटर चाहिए होता है जो प्रूव करे, जो जिसमें कहा जा रहा हो कि ये जो शख्स है ये रिटायरमेंट हमसे ले रहा है, ये रिटायर हो चुका है, ये भी काम नहीं कर रहा। ठीक होगी बात। दूसरा इसका क्या साथ प्रूफ है, वो ये है कि आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 6 महीने की आपकी आ गई होनी चाहिए जो पेंशन है। अगर आपके डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आ रही है, आप कहीं से कैश पे वसूल कर रहे हैं, तो उसकी रसीदें आपके पास होनी चाहिए कि आपने 6 महीने तक कम से कम ये वसूल किया हुआ है। आसान काम होगा, ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि आप जिस मुल्क से आ रहे हैं वहाँ से क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपने चीज़ें पूरी कर ली हैं तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। कोई भी अपने वीज़ा अप्लाई करना, आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए। बुल्गारिया के लिए कम से कम आपको 6 महीने का वैलिड पासपोर्ट चाहिए। नंबर 2, आप एप्लीकेशन लेंगे, उसको फिल करेंगे। बुल्गारिया की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, डाउनलोड करके फिल कर लेंगे। आपको 2 फ़ोटो चाहिए, जैसे बाकी है मुल्क उनकी तरह, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है। बिल्कुल वही तरीकाकार है। वाइट बैकग्राउंड वाले 2 फ़ोटो चाहिए आपको। फिर आपकी स्टेटमेंट शो करे कि आपके पास सफिशेंट फंड्स हैं। सफिशेंट फंड होने का क्या मतलब है? सफिशेंट होने का मतलब ये है कि बुल्गारिया की जो मिनिमम वेजेस है उसके बराबर आपके पास पैसे होने चाहिए। तो जो सरकारी आदादोशुमार है उसके मुताबिक 1 जनवरी 2025 को जो पब्लिश हुए उसके मुताबिक बुल्गारिया में एक बंदे की मिनिमम तनख्वाह बनती है 1077 बुल्गारियन करेंसी जो है, यानी 1077 बुल्गारियन करेंसी जो के मुताबिक है। अब अगर हम इसको यूरोज में कन्वर्ट करते हैं तो ये 550 यूरो बनती है। और ट्रस्ट मी, मेरे इल्म में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो 550 अ मंथ की आपकी पेंशन पे आपको रिटायरमेंट वीज़ा देता है। सब बहुत ज़्यादा मांगते हैं। जैसे मैंने पहले स्पेन का भी किया था, वो भी ज़्यादा है। तो
ये इसमें अच्छी बात है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने अपनी एप्लीकेशन कर ली, हमने अपना फ़ोटो बना लिए, पासपोर्ट हो गया, उसके बाद रिटायरमेंट का प्रूफ, यानी वो लेटर जो मैंने पहले जिसका जिक्र किया है वो आपकी गवर्नमेंट देगी या आप इंश्योरेंस जिस कंपनी से कराई हुई थी वो देगी। उसके बाद आपके पास एविडेंस ऑफ सफिशिएंट फंड्स। अब सफिशिएंट फंड का मतलब मैंने आपको समझा दिया पहले कि 550 यूरोज़ को वो सफिशिएंट फंड मांगते हैं और 6 महीने की आपकी स्टेटमेंट मांगेंगे। उसके बाद वो जानना चाहते हैं कि आप आके रुकेंगे कहाँ पे। हर एप्लीकेशन जब भी हम कभी अप्लाई करते हैं तो ये ज़रूर पूछते हैं कि आप रुकेंगे कहाँ पे। अकामोडेशन, प्रूफ ऑफ अकामोडेशन, इसकी सूरत में प्रूफ ऑफ अकामोडेशन आपने तो वहाँ पे परमानेंट लंबे टाइम रहने के लिए जा रहा है तो आपके नाम आप किसी रिटायरमेंट होम भी रह सकते हैं। रिटायरमेंट होम बने हुए यूरोप में बहुत ज़्यादा, आप उसमें भी रह सकते हैं या आप कोई अपना घर रेंट पे लेके उस पर रह सकते हैं। दोनों सूरतों में जो रेंटल एग्रीमेंट या लीज है वो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। ठीक होगी बात। उसके बाद हो गया पुलिस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यूरोप के हर मुल्क में आपको चाहिए। अब जिस मुल्क में भी रह रहे हैं वहाँ से आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए कि आप मुल्क के अंदर कोई बीमारी लेके तो नहीं आ रहे हैं। फिर आपने फ़ी पे करनी है। जब फ़ी पे करनी है तो वीज़ा वाली आपकी जो रसीद है जो आपने की है वो आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करेंगे। जब आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी तो नेक्स्ट काम आप ये करेंगे कि जो नज़दीक तरीन आपके बुल्गारियन एम्बेसी है आप उसमें जाके अप्लाई करेंगे। ये 3 से 4 हफ्ते लेते हैं इसको प्रोसेस करने में और आपका वीज़ा लग जाता है। जब आप मुल्क के अंदर आ जाते हैं यानी आप बुल्गारिया के अंदर आ गए हैं, अब आप क्या करेंगे, आपका जो वीज़ा उन्होंने बेसिकली आपको इशू किया है वो 6 महीने का है। 6 महीने के अंदर आपने बुल्गारिया आना है। आके आपने अपनी जब मुल्क के अंदर एंटर हो गया तो फर्स्ट 20 डेज़ में आपने अपनी TRP जो है वो अप्लाई करनी है। इसके अंदर एक और अच्छी बात यह है कि बहुत से लोग, जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ लेकिन अगर मैं यूके में रहता हूँ या मैं हॉलैंड में रहता हूँ या स्पेन या जर्मनी कहीं पे भी मैं रहता हूँ, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, जो मेरा लीगल कंट्री ऑफ रेजिडेंस है अपने ओरिजिन कंट्री के अलावा, जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ, मैंने पहले आपसे कहा है मैं स्पेन में रहने शुरू हो गया हूँ, अब जब मुझे अप्लाई करना है तो मुझे पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज मैं उस मुल्क के अंदर लीगली रह रहा हूँ मैं उस मुल्क से अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसलिए ये भी उन लोगों के लिए बहुत सहूलत है जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए, मिडिल ईस्ट में बहुत से लोग रहते हैं जो आना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, यूरोप में आना चाहते हैं। कोई दुबई में रह रहा है, कोई मस्कत में रह रहा है, कोई बहरीन में रह रहा है। जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, आप लीगल रेजिडेंट है तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके लिए पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके दूसरे बेनिफिट्स क्या है? उसके बेनिफिट ये है कि आप अपनी बीवी और बच्चों को, वो बच्चे जिनकी उम्र 21 साल से कम है, आप उनको यहाँ पे बुला सकते हैं। जो राइट्स आपके पास हैं उनके पास भी बिल्कुल सेम होंगे, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल। लेकिन ये याद रखनी है ये बात, जो पहले 5 साल हैं जब आप TRP पे हैं तो आपने इलाज अपना खुद कराना है। आपको मेडिकल इंश्योरेंस, जैसे मैंने पहले चेकलिस्ट में भी आपको बताया कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस लेके आनी है ताकि आपके सारे इलाज हो सके। वहाँ पे आपको कोई फ्री वाली चीज़ नहीं मिलेगी, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। आप अस्पताल जाते हैं डॉक्टर के पास, इसलिए आपने इंश्योरेंस लेके आए। और वो इंश्योरेंस भी पसंद करते हैं कि किसी बुल्गारियन कंपनी की हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपके पास बुल्गारियन बैंक का अकाउंट नंबर भी होना चाहिए जिसमें आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाए। ये भी आपकी एप्लीकेशन का हिस्सा है। ये बात होगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात एक और है कि 5 सालों के अंदर 2.5 साल आपने उस मुल्क के अंदर रहना है, वरना आपको PR नहीं मिलेगी। यानी 5 साल के अंदर 30 महीने आपने बुल्गारिया में रहना है, वरना परमानेंट रेजिडेंट नहीं मिलेगी। 5 साल के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंट मिलेगी और 10 साल के बाद पासपोर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये EU कंट्री है, अगर आपके पास पासपोर्ट है या PR है तो आप पूरे यूरोप में जहाँ पे मर्जी जा सकते हैं। आपके बच्चे, आपकी बीवी, आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, कोई काम करना चाहें कर सकते हैं और आपकी वजह से आपकी बीवी बच्चों को भी ये पासपोर्ट मिलेगा। उम्मीद है कि ये सवाल का जवाब मैंने प्रॉपरली दे दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है कि बुल्गारियन रिटायरमेंट वीज़ा क्या है और किसको मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।